सीमा खतीब स्कॉलरशिप जो 11th और 12th के बच्चों के लिए मिलती है, 50,000 मैक्सिमम इसकी अमाउंट होती है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे उसकी पूरी मालूमात और सही तरीका क्या है, रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्स, एलिजिबिलिटी क्या है। तो मैं हूं इरफान सैयद और आप देख रहे हैं मालूमात सेंटर। आज के इस वीडियो में शुरू करने से पहले मैं आपको वही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको वक्त पर मिलते रहे, आप इसको मिस ना करें। तो जैसे कि मैंने कहा, सीमा खतीब स्कॉलरशिप 50,000 रुपये 50,000 मिलती है 11th और 12th। लेकिन इसके लिए सबसे एलिजिबिलिटी, बड़ी एलिजिबिलिटी जो है कि आपने 10th क्लास में 90% अबव मार्क्स लेना कंपलसरी है। मतलब जो स्टूडेंट्स 10th के एग्ज़ाम पास कर चुके हैं और जिनके परसेंटेज 90% अबव है, वही बच्चे इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। तो इन बच्चों को 50,000 रुपये किस तरह से मिलते हैं? तो फर्स्ट, अगर ये बच्चे जेई, नीट और सीईटी के लिए अगर प्रिपरेशन करने के लिए किसी एकेडमी में आपने एडमिशन लिया है और आप वहाँ प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको फर्स्ट ईयर को 25,000 और सेकंड ईयर को 25,000 ये स्कॉलरशिप मिलती है। अब ये स्कॉलरशिप पूरी तरह से ऑफलाइन है, इसमें ऑनलाइन कोई भी प्रोसीजर नहीं है। ये है वेबसाइट लिंक है, जिस लिंक के ज़रिए आप उसका फॉर्म जो है, एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। उसी तरह अगर आप हमारे जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर भी व्हाट्सअप करके आप इस फॉर्म को मंगवा सकते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में। तो जैसे मैंने कहा कि इस लिंक के ज़रिए आप फॉर्म को डाउनलोड करेंगे तो ये देखिए आपकी स्क्रीन पर ये फॉर्म दिख रहा है। इस फॉर्म को सिंपली आपने फिल करना है। पूरी तरह से आप फॉर्म को पढ़ें पहले, फिल करने से पहले। इसमें आपके प्रीवियस एकेडमिक रिकॉर्ड्स आपने फिलअप करने, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एड्रेस प्रूफ, इनकम प्रूफ वगैरह सब जोड़नी है। सेकंड क्राइटेरिया जो एलिजिबिलिटी का है वो है कि आपकी इनकम लिमिट 3 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब आपकी फैमिली इनकम 3 लाख से अंदर होगी तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या हैं? तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट से पहले मैं ये भी कहूँगा कि जिस तरह से 50,000 रुपीज़ 10th पास आउट बच्चों को मिलती है 11th और 12th के लिए, उसी तरह जो बच्चे फार्मेसी, बी, एमबीबीएस वगैरह प्रोफेशनल और टेक्निकल कोर्सेज में पढ़ाई कर रहे हैं, उनको भी पर ईयर 10,000 की स्कॉलरशिप मिलती है सीमा खतीब की। और उसी तरह अगर आपको इंटरेस्ट फ्री एजुकेशन लोन चाहिए तो सीमा खतीब की तरफ से आपको 1 लाख रुपए का एजुकेशन लोन फ्री ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन उसके लिए आपको एक गारंटर देना होता है, वो आप फॉर्म में पढ़ सकते हैं, उसमें आपको समझ में आ। तो देखिए जी, ये फॉर्म मैंने आपके सामने रखा है। इसके जब ये सेकंड पेज पर आप आते हैं तो सेकंड पेज पर देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा हुआ है, उसके पीछे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स लिखी हुई है। तो इसमें वही आपका आधार कार्ड, मतलब आईडी प्रूफ, रेसिडेंशियल प्रूफ, रेंट अगर आप रेंटल है आपका हाउस तो उसका एग्रीमेंट, उसी के साथ इनकम सर्टिफिकेट, अगर सैलरीज पर्सन है आपके फादर तो उनका सैलरी स्लिप लगेगा, अगर दूसरे कोई इनकम सोर्स एग्रीकल्चर वगैरह है तो इनकम सर्टिफिकेट लगेगा। उसी तरह आपका लाइट बिल, फ़ोन बिल। लेकिन सबसे ज़रूरी है फ़ीस स्ट्रक्चर, कि आपने जिस एकेडमी में एडमिशन लिया है उस एकेडमी में आपका 11th और 12th का जो फ़ी है, मतलब किसी एकेडमी में 1 लाख होता है, कहीं 65,000, कहीं 50,000 होता है। तो ये फ़ीस स्ट्रक्चर आपने उसको जोड़ना है और उसी के साथ सभी डॉक्यूमेंट को आपने सेल्फ अटेस्टेड करना है। उसके साथ में ट्रू कॉपी करके आपने ये सभी डॉक्यूमेंट इस एप्लीकेशन के साथ में कुरियर करने हैं या रजिस्टर्ड पोस्ट करने हैं। सीमा खतीब स्कॉलरशिप में कहीं भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट किसी का भी नहीं होता, ना कोई कॉन्टैक्ट नंबर, ना कोई मेल। इसमें आप एक ही सिंपली कर सकते हैं कि इस डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन के साथ में रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट सभी आपने जोड़ने हैं। और ये सीमा खतीब का जो फर्स्ट पेज के ऊपर जो एड्रेस आप देख रहे हैं सीमा खतीब, और उसके नीचे देखिए आप एड्रेस पढ़ रहे हैं, इस एड्रेस पर आपने उसको कुरियर करना है या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट करना है। देखिए, इसमें ना आप किसी से कांटेक्ट कर सकते हैं, ना आप किसी को फ़ोन कर सकते हैं। लेकिन उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जब वो स्क्रूटनी करते हैं, जो बच्चों का सिलेक्शन होता है उन बच्चों को फ़ोन आता है। वो फ़ोन आने के बाद में उनको अगर कुछ एक्स्ट्रा मालूमात चाहिए तो वो आपसे पूछ लेते हैं और इसके बाद ये अमाउंट जो है एज अ चेक आपके इंस्टीट्यूट को ट्रांसफ़र की जाती है और आपके इंस्टीट्यूट को वो अमाउंट मिल जाती है। तो ये इसमें से पहले होता था कि आपके स्कॉलरशिप अमाउंट जो है इसके पहले आपके पर्सनल अकाउंट में आती थी, लेकिन अब वो प्रोसीजर चेंज हो चुकी है। अब ये जो अमाउंट है आपके इंस्टीट्यूट को डायरेक्ट आ जाएगी।
तो मैंने जैसे कहा कि सीमा खतीब स्कॉलरशिप के 2 फ़ायदे हैं। एक तो आप 11th-12th के जो बच्चे 10th में 90% आवा है उनको 50,000 की स्कॉलरशिप मिल जाएगी। उसी तरह जो टेक्निकल प्रोफेशनल कोर्सेज़ को बच्चे उनको पर ईयर 10,000 स्कॉलरशिप मिलती है। उसी की तरह अगर एजुकेशन लोन 1 लाख रुपए तक का मैक्सिमम अगर आप गारंटर को स्ट्रॉन्ग देते हैं तो वो भी आपको इंटरेस्ट फ्री एजुकेशन लोन मिल जाएगा। ये तीनों बेनिफिट हैं और साथ में सभी चीज़ें ऑफलाइन है। आपको सिंपली फॉर्म डाउनलोड करना है, जैसे मैंने लिंक पहले बताई थी स्टार्टिंग में। तो डाउनलोड करना है, फॉर्म फिलअप करना है, उसी के साथ में सभी डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं, जितने भी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट बताई गई है। और इन सभी डॉक्यूमेंट को जो एड्रेस दिया हुआ है उस एड्रेस पर रजिस्टर्ड पोस्ट करना है या फिर आप कुरियर भी कर सकते हैं। और इसके बाद आपने वेट करना है। अगर आपका सिलेक्शन होता है, मैक्सिमम लोगों का सिलेक्शन होता है जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो कंप्लीट है जिनका, उनको उनकी तरफ से कॉल आता है, बाकी बैंक डिटेल्स और बाकी अदर इन्फॉर्मेशन आपसे लेते हैं और कंफर्म होने के बाद में एक चेक इशू होता है। जो चेक आपको आ जाता है बाय कुरियर आता है या आप इंस्टीट्यूट के नाम से होता है, तो वो आप अपने इंस्टीट्यूट को दीजिए। अब यहाँ बात आती है कि कुछ बच्चों ने पिछले साल जिन्होंने अप्लाई किया था, पेमेंट मिला था, तो उनका एक क्वेरी था कि हमने तो ऑलरेडी फ़ीस भर चुके हैं फर्स्ट ईयर की या फिर दोनों ईयर के भर चुके हैं, तो अब हम क्या करें। तो देखिए, अगर आपने फ़ीस फर्स्ट ईयर की भरी है तो ये चेक जो मिलेगा आपको आप सेकंड ईयर के लिए जमा कर दीजिए। और अगर आपने दोनों भी साल की फ़ीस भरी है तो भी कॉलेज से रिक्वेस्ट कीजिए, वो आपको कैश में पैसा लौटाएंगे। तो ये हुई पूरी सीमा खतीब स्कॉलरशिप की मुकम्मल और सही। आप देख रहे हैं व्हाट्सएप का हेल्पलाइन नंबर है। इस नंबर पे आप अपने क्वेरीज या सवालात वगैरह जो भी हैं आप अपने यहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं, पोस्ट डाल सकते हैं। कॉल न कीजिए, 24 आवर्स के अंदर आपको इसका जवाब मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। शुक्रिया।